नमस्कार प्यारे दोस्तों, मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। देखो दोस्तों, आज मैं नंबर सिस्टम का ही टॉपिक लेके आया हूँ जिसका रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है। मैं इसको बहुत एकदम बेसिक से जो कहता है ना, जो जीरो लेवल से मैं इसको जीरो लेवल से उठा रहा हूँ। आज नहीं दोस्तों, इसके ऊपर मैं 3-4 वीडियो बना दिया हूँ। जिस भी बच्चों को या मित्र को मैथ में कमजोर लगता है वो कृपया धीरे धीरे टॉपिक वाई टॉपिक जिस तरह से जीके रटते हो, जिस तरह से साइंस रटते हैं, उस तरह के मैथ का सूत्र रटा करो। कंसेप्ट मत रटा करो, खाली सिर्फ सूत्र रटो और उसको तरीका खाली समझो कि कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है दोस्तों, ठीक ना। मैं रिमाइंडर का जितना जो रिलेटेड सूत्र था मैंने वो पूरा सारांश शुरू में वीडियो में लिख दिया था और वही यूज हमेशा करते रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा कुछ अपने मन से नहीं किया हूँ, वही हमेशा चलेगा। देखो दोस्तों, ये जो रिमाइंडर थ्योरम का है ना, यहाँ तक कि इसमें बिहार सीजीएल हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप बी टेक्नीशियन हो, हमेशा ऐसा पूछते आ रहा है। थोड़ा इस चैप्टर को देखो दोस्तों, आज के डेट में थोड़ा कंपटीशन टफ हो गया, छोटी छोटी बातों को तुमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। देखो दोस्तों, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है। तो भाई का मान ज्ञात करो। देखो दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव से बनने लायक क्वेश्चन रहेगा उसको मैं ऑब्जेक्टिव ही लिखूंगा, जो ऑब्जेक्टिव से नहीं बनने लायक रहेगा मैं उसको ऑब्जेक्टिव नहीं लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। अपन को दोनों लेकर चलना है। एग्जाम में कैसे सोल्व करना है, ऐसे कैसे सोल्व करना है, मैं सब तरीका बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा, जिसको ट्रिक रहेगा मैं ट्रिक भी बताऊंगा। लेकिन ट्रिक कहाँ से बनता है? बेसिक से तो बनता है। जिसका जो बेसिक से मजबूत रहता है ना, वो ट्रिक क्या, वो बेसिक से आधा दिमाग सोल्व कर लेता है, ठीक है दोस्तों। आगे मैं बढ़ता हूँ। मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ दोस्तों कि इस तरह के प्रश्न में 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बता, जो लास्ट वाला जो सवाल कहता है ना, ये भाज्य आके काटना चाहिए। अब कोई बच्चों कहेगा कि गुरुजी आप तो बोल रहे हैं हमेशा भाग आज जो ना भागा काटेगा, तो नहीं बच्चों, उतना दिमाग ना सोचो। आज तक दुनिया में कोई भी कितनों बुक ढूंढ लो, सभी में इसी तरह के प्रश्न। अगर एक्स्ट्रा वाला रहता दोस्तों तो अपन भी एक्स्ट्रा, उसका भी नियम रहता, उसका भी सोल्यूशन रहता। इसलिए ज्यादा दिमाग मत लड़ाया करो। मैं जितना जो बताता हूँ उस सब क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन किसी में किसी में रहता है, और वो सब उतना मत दिमाग जो नहीं काटेगा उस पर हिसाब नहीं बनता है दोस्तों। बिहार सीजीएल में सर इसी तरह के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इंटरव्यू और एग्जाम के लिए रिमाइंडर थ्योरी के लिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब 289 17 से विभाजित हो जाता है तो कहने का मतलब है कि हमको टोटल संख्या में ना डिवाइड देकर हम उसका जो शुरुआती वाला जो रिमाइंडर रहता है उसी में अपन डिवाइड देते हैं। बोलो ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है और 0 प्लस 18 जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना आता है? 18 आता है दोस्तों, ठीक है। तो अपन 17 से भाग देते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं पूरा बेसिक डिटेल बता दिया हूँ, कहो तो थोड़ा इसमें भी सोल्व कर देता हूँ दोस्तों, कुछ नहीं है, जैसे जैसे कहो वैसे वैसे सोल्व कर लो दोस्तों, ठीक है। पहले थोड़ा बेसिक तरीका भी ले लेता हूँ, बेसिक तरीका जैसे जैसे कहे वैसे वैसे कर लेगा। अपन को ज्यादा दिमाग 289 से तो 289 यहाँ रहेगा दोस्तों, इतना तो सभी जान रहा है। एक संख्या x को, x यहाँ पर ही रहेगा दोस्तों, ये x यहाँ पर ही रहेगा, x को, ठीक है। शेष पर कितना बच रहा है दोस्तों? 17 बच रहा है ना, 18 बच रहा है। करने पर 18 शेष बचता है, 18 शेष बचता है, सॉरी दोस्तों 18 शेष बचता है, ठीक है। फिर उसी संख्या को 17 से विभाजित कर, उसी संख्या को एक संख्या पहले था फिर दोबारा प्रश्न में रिपीट किया है उसी संख्या का। उसी संख्या के मतलब पहले वाला संख्या कितना था, पहले वाला संख्या मान लेते हैं दोस्तों। जैसे जैसे कहा उतना तक अपन प्रश्न के अनुसार लिख दिए दोस्तों। जो गाय है वो अपने से मान लो ये से है तो अपन इसको बी मान लो, कुछ भी मान, क्योंकि 22 प्रश्न दिया तो 22 अपन दोबारा रिपीट कर नहीं सकते हैं दोस्तों, ठीक है। शुरू के अनुसार तो ये से है तो इसको अपन जेड मानेंगे तो 2 समझ जाओगे, इसीलिए अपन इसको एम मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एम चाहे के चलते रहता है, के ठीक रहता है, के मान लो। एम जहां रहता है वहां एम माना जाता है, के अकेला माना जाता है, ठीक है ना। चलो आगे, मैं इतना तक तो सब जानता है दोस्तों, इतना तक तुम लोग सभी जानते हो, ठीक ना। इसको क्या बोलता है? भाग। इसको क्या बोलता है दोस्तों?
भागफल। इसको क्या बोलता है दोस्तों? भाजक। नीचे वाला क्या बोलता है दोस्तों? शेषफल। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तुम लोग बच्चे नहीं हो रहे हैं, अपन सभी जानते हैं कि भाग बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इतना तो सभी जानता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? x बराबर हो जाएगा इतना, इतना से गुना करते हैं, गुना करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अपन दर्शा देते हैं। ठीक है, संख्या ये है दोस्तों, एक से रिलेटेड ई निकला है प्लस 18। एक क्या आया दोस्तों, बारीक बारीक समझा करो, ठीक है। एक क्या आया है, शुरू हीडिंग के अनुसार आ गया, यहाँ तक के लिए आ गया है, ये लैंग्वेज से यहाँ तक के आ गया है, यहाँ तक के मैंने ये निकाल लिया। ठीक है, जैसे जैसे कहा इतना था तो संख्या निकाल लिया, एक से संख्या मालूम हो गया। लेकिन क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 17 से विभाजित करने पर 22 शेषफल आता है, यानी 22 का मान ज्ञात करें। बहुत सुंदर बात है दोस्तों, अपन यहाँ पर 17 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन को। 17 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो 17 289 कट जाता है। काटने का मतलब हो गया रिमाइंडर 0 हो गया दोस्तों, काटने का मतलब हो गया रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो दोस्तों, ये गुना के रूप में है तो गुना करेंगे प्लस इसका रिमाइंडर कितना हुआ? तो इसका रिमाइंडर 1 हुआ दोस्तों। इसका रिमाइंडर 17 से 18 में भाग देंगे तो 17 से कम 17 शेष 1 ना बचेगा, तो 1 बचेगा। तो 0 0 आके से गुना करेंगे तो 0 और प्लस 1, बाई बराबर आ गया 1। यही हो गया आंसर। मैं बता दिया था शुरू में दोस्तों, छोटी संख्या से बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देने पर रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या आती है। ये ना कि वहाँ 17 भी जाएगा, कोई 16 रहेगा, कुछ मार देना तो दशमलव में बदलना शुरू कर देना, नहीं दोस्तों, हमेशा नियम फिक्स है तो फिक्स है। ठीक है, बाई बराबर है। तो कहने का मतलब है यही इसी का ट्रिक ना होता है। बेसिक में कहता है कि यहाँ 0 होने की वजह से बार बार ये चर्चा नहीं लिखते हैं दोस्तों, डायरेक्ट अपन 18 से भाग देते हैं। वही कोई टीचर ये सब नहीं बता के डायरेक्ट बोलता है बाबू अरे जब ऐसे रहेगा तो डायरेक्ट 18 में भाग देना। अरे भैया तो क्यों स्थिति में देंगे? तो देखो ये स्थिति बताता है दोस्तों, बेसिक में जानता है कि ये कट रहा है, 0 आ जाएगा, 0 18 में भागा जोड़ेंगे तो 18 आएगा, इसीलिए लास्ट में 18 से भाग दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या हो गया दोस्तों? तो मैं इसका ट्रिक भी थोड़ा बता देता हूँ। जब ये संख्या ये से काटता है तो रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर में ही सिर्फ डिवाइड दिया जाता है। इसका रिमाइंडर कौन है दोस्तों? 18 है। इसका ट्रिक समझो या शॉर्ट समझो, कुछ समझो दोस्तों, सब एक ही हुआ। आर बराबर कितना हो गया? 18 से भाग देंगे तो 17 तक कितना बचेगा? 1 हो गया दोस्तों। जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे बना लो, बेसिक समझ गया तो और बहुत अच्छी बात है। मैंने ट्रिक तैयार किया तो कहाँ से तैयार किया? तो मैंने ये शॉर्ट को हटा दिया, हटा के 18 जोड़ा, मेरे को मालूम था कि 0 18 जोड़ेंगे 18, इसीलिए मैं एक लाइन में हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये सब क्वेश्चन है ना दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जो छनौआ जो पाठ में कहा था ना, वही छनौआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ दोस्तों। आगे क्या कहता है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। यदि n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छी बात है ना। देखो दोस्तों, मैं थोड़ा ट्रिक भी बता देता हूँ और बेसिक भी बताता हूँ ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। देखो, शुरू में संख्या n था दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में उसी संख्या को स्क्वायर किया है। तो नियम है दोस्तों, जैसे जैसे संख्या चाल चलता है ना, वैसे वैसे उसका जो पार्टनर जो रिलेटेड शुरुआती का रिमाइंडर रहता है वैसे चाल भी चलता है। वो कहता है कि बाबू रे तुम अगर स्क्वायर होगा तो मेरे को भी स्क्वायर करना, रिमाइंडर बोलता है। तो कहने का मतलब है, और तुम जे गुना हो ना, अगर तुम 5 गुना हो तो मेरे को भी 5 गुना करना, रिमाइंडर बोलता है, क्योंकि दोनों का रिलेशन संख्या बनाने के लिए साथ में रहता है। तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों, जब ये संख्या स्क्वायर हुआ तो इसका रिमाइंडर भी स्क्वायर होगा दोस्तों। ठीक है, ये रिलेशन में संख्या रिमाइंडर में रिलेशन बताता है
कि संख्या जिस रूप में चलता है उसी रूप में उसका जो रिलेटेड शुरुआती वाला रिमाइंडर रहता है उसी रूप में ये भी चलता है। जब संख्या स्क्वायर होता है दोस्तों तो उसका जो रिमाइंडर रहता है वो भी स्क्वायर होता है। अगर संख्या 5 गुना होता है दोस्तों तो रिमाइंडर भी उसका 5 गुना होता है। ठीक है, कैसे मैं सब चीज करके बता दूंगा। ठीक है, आप खाली बने रहिएगा। ठीक है, मैं देखूँ पहले तो ट्रिक मैं तो पूरा लेक्चर दे दिया दोस्तों। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हुआ। अब ट्रिक समझो या जो समझो, पहले मैं ट्रिक से मारता हूँ फिर पूरा उदाहरण डिटेल बताता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो बहुत बहुत जो बेचारा बच्चों कमजोर बच्चे हैं उसके लिए वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल करेगा दोस्तों। अगर बच्चों चाहता तो मैं भी इसे एक लाइन में ऐसे गुड मार के आगे बढ़ जाता दोस्तों, लेकिन जो बच्चों समझ में नहीं तो क्या मतलब रहा वीडियो देखने से। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखो इतना इतना से तो कथा निकलेगा दोस्तों, लेकिन इसके हिसाब से बता ई संख्या एन स्क्वायर हुआ तो इसका रिमाइंडर 2 है तो इसको स्क्वायर होने से उसका पहला रिमाइंडर भी स्क्वायर हुआ दोस्तों। ठीक है, अब डिवाइड देना करना 5 से। 5 बड़ी संख्या 4 छोटी संख्या है, डिवाइड देंगे तो शेषफल छोटी ही संख्या आएगा दोस्तों। हो गया आंसर दोस्तों। ठीक है, ये ट्रिक हो गया। बोलो थोड़ा इसका बेसिक से डिटेल से भाई कैसे आपने कर दिए, आपने घटाए क्यों नहीं, जोड़े क्यों नहीं, मैं सही सीध करके बताता हूँ दोस्तों। फिर यही चर्चा में फिर यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, खाली ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ भी नहीं किया, ये तो ट्रिक हो गया। क्योंकि यहाँ स्क्वायर रहने की वजह से मैंने इसको स्क्वायर किया। अगर एक 10 गुना होता दोस्तों तो रिमाइंडर को भी 10 गुना करते हैं। ये दोनों में ऐसा दोनों में घनिष्ठ रिलेशन रहता है। ये रिमाइंडर और संख्या में रिलेशन ऐसा होता है कि संख्या को गुना करने पर साथ साथ में ये रिमाइंडर भी गुना होता है। संख्या को स्क्वायर करने पर साथ साथ में रिमाइंडर भी स्क्वायर होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे कह रहा है वैसे ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग में जैसे जैसे हिसाब कर रहा है ना वैसे अपन फुल करने की कोशिश करो दोस्तों। ठीक है, देखो तुम लोग सभी बच्चों जानते हो बच्चों, तुम लोग सब बच्चों कमजोर नहीं है। ठीक है, एन को 5 से विभाजित किया है तो 5 से विभाजित करता है तो जिसे विभाजित करते हैं ना हो गया। एन को विभाजित कर रहे हैं 5 से, बहुत सुंदर बात है। इधर वाला संख्या गायब है दोस्तों, गायब है तो उसको गायब है तो अपन मन से कुछ क्या मान लेते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं दोस्तों, इसका रिमाइंडर 2 आता है, बहुत सुंदर बात है। तो इससे रिलेटेड अपन संख्या पहले निकालते हैं। तो संख्या निकालने के लिए ये निकालने के लिए तेरे को मालूम है ना 5 ऊपरे ऊपरी गुना होगा, 5 के से गुना करके प्लस 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, भाज बराबर भाजे गुने भागफल जोड़ शेष। तो अपन इन बराबर कैसे निकालेंगे दोस्तों, इन बराबर निकालेंगे 5 के प्लस 2। 5 के से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, फिर गुने क्यों लिखें। ठीक है, बहुत सुंदर बात है। अब आगे चलते हैं। देखो ये हो गया दोस्तों यहां तक के अनुसार, ये मैंने यहां तक स्क्वायर किया, लेकिन अगला रूप में देखो कुछ संख्या 4 चला है अपना, क्या चला है, एन स्क्वायर चला है। एन स्क्वायर चला है जिसको अपन एन स्क्वायर करते हैं। ठीक है, एन स्क्वायर करते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एन स्क्वायर करने से क्या होगा, एन स्क्वायर किए तो इसका पड़ोसी भी तो एन स्क्वायर होगा। बेसिक लेवल है दोस्तों, ठीक तो मैंने आंसर बता ही दिया था, लेकिन उससे भी देखता हूँ कि कैसे आता है। क्या है आपने कैसे किया, कब कैसे किया। अगर घन का था मान लिया जाए स्क्वायर रहता है दोस्तों, ऐसी संख्या को कहता कि घन करने पर 5 से घन करने के बाद 5 से विभाजित करने के बाद रिमाइंडर क्या होगा। कोई बात नहीं दोस्तों, ये एन था, एन स्क्वायर रहता तो रिमाइंडर के एन स्क्वायर किए। अगर एन के पावर 3 रहता तो रिमाइंडर को भी एन के पावर 3 करते, 2 के पावर 3 करते तो कितना होता 8। अगर एन के पावर 4 रहता तो अपन रिमाइंडर को भी एन के पावर 4 करते हैं। ठीक है, आप इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कैसे कैसे चाल चल रहा है ये। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम बच्चों की तरह बता रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कि मेरा वीडियो पूरा 2 घंटा का बने जाए। सब चलते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ने के लिए ए स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा दोस्तों, बहुत सुंदर बात है। 2 भी चलेगा तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 आ जाएगा दोस्तों, और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना ये संख्या को तोड़ने के बाद ये डिटेल आएगा दोस्तों, बहुत सुंदर बात है। अभी तो संख्या यहाँ, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है। हाँ, दूसरा बात, ये क्वेश्चन अपने में हल होने लायक नहीं है। अगर 20 और 25 कोई बच्चों नहीं जोड़ना, क्योंकि के स्क्वायर के है, दोनों अंतर है। जोड़ या घटाव की क्रिया हमेशा समान जाती है। अगर के स्क्वायर ही है, अगर के स्क्वायर भी रहता तो अपन को जोड़ देते हैं 20 और 25
45 कर देते हैं दोस्तों। तीनों तीन टाइप के हैं, के स्क्वायर है, के है, इसमें कोई भी चर राशि है ये नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन तो बोल रहा है कि 5 से भागा देने पर, 5 से भागा देने पर रिमाइंडर आना चाहिए। तो देखो ना, ये तो पूरे पूरे काट देगा। जब जो संख्या पूरे पूरे काट देता है ना दोस्तों, उसको रिमाइंडर 0 मानते हैं। ये पूरे पूरे काट गया, मतलब रिमाइंडर आज 0 लिख रहे हैं। पूरे पूरे काटने का मतलब नहीं कि 0 मतलब हम रिमाइंडर 0 लिख रहे हैं, क्योंकि आप रिमाइंडर नहीं निकाल रहे हैं, ये जहाँ रिमाइंडर लिख रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर हो गया 0। तो 0 आके से गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। प्लस ये भी प्लस हो गया, तो प्लस लिखे हुए इसमें 5, अब इसमें भागा देंगे तो पूरे पूरे काट देता है, उसका भी रिमाइंडर आया 0। बहुत सुंदर बात है। इसको इसमें भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा रिमाइंडर, 4 आएगा दोस्तों। आप समझ में आया। आप अपन क्या करेंगे, 0 0 देखो जोड़ के रूप में रहने की वजह से मैं जोड़ रहा हूँ, 0 0 जोड़ूंगा तो 0 आया, 0 4 जोड़ूंगा तो 4 आया दोस्तों। अब 5 से फिर भागा दूंगा 4 में तो 4 आया दोस्तों। आप समझ में आया कैसे चाल चला दे। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ, मैं इसमें जो नियम लागू किया, क्या मैं विदेश से लाया, कि जो मैं पहले ही बता दिया था वही नियम मैंने अप्लाई किया। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ठीक है, क्या कहता है, n एक पूर्ण संख्या है, उसे n एक पूर्ण संख्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। यदि 2n को यदि 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। बहुत सुंदर बात है दोस्तों, कुछ नहीं, मैंने सब डिटेल पहले ही बता दिया था। जब पहले वाला संख्या जैसे जैसे चाल चलेगा तो लास्ट वाला संख्या के भी वैसे ही चाल चलाना है। कहने का मतलब है कि पहले वाला संख्या n स्क्वायर होगा, तब उसे जो रिलेटेड रहेगा रिमाइंडर वो भी n स्क्वायर होगा। अगर पहले वाला संख्या 4 गुना बताता है तो उसका जो रिमाइंडर रहता है वो भी 4 गुना होता है दोस्तों। ठीक है, मैंने सब सिद्ध करके बता दिया था दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्ट ट्रिक से यूज करूंगा दोस्तों। ठीक है, r बराबर, क्योंकि रिमाइंडर निकाल रहा है ना। देखो दोस्तों कैसे शुरू लैंग्वेज है, n एक संख्या है, 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। बहुत सुंदर है। अगला क्वेश्चन में देखो ना, n को दुगुना किया है तो पहिलका का रिमाइंडर 3 था, तो ये भी दुगुना होगा। समझ रहा ना, कहने का मतलब है n को जब 4 से विभाजित किया था शेषफल 3 आता है, तो अगला रीडिंग में संख्या को दुगुना किया है तो उसका जो पहिलका रिमाइंडर रहेगा तो रिमाइंडर भी दुगुना हो जाएगा। अगर संख्या को 8 गुना करता तो रिमाइंडर भी 8 गुना होता। अगर संख्या को n के पावर 5 करता तो उसका जो रिलेटेड रिमाइंडर रहता है तो वो भी पावर 5 में हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ संख्या दुगुना किया है तो इसका इसीलिए पहिलका वाला रिमाइंडर को अपन भी दुगुना करेंगे दोस्तों। ठीक है, बोलो 4 कहाँ से लाएं, तो 4 ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या होगा। 2 कहाँ से लाएं, 3 कहाँ से लाएं, तो 3 पहिलका रिमाइंडर था 3, इसीलिए 3। संख्या को दुगुना किया है इसीलिए 2 लिखे। अगर संख्या को 5 गुना करता तो यहाँ 5 लिखते। संख्या को n स्क्वायर कहता तो 3 के हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ता हूँ। तो 3 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 6, 4 भाग देंगे 2, हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है तो उसका उत्तर 24 आता है, तो सही उत्तर क्या है। चलिए, बहुत सुंदर बात है दोस्तों, सही उत्तर पूछ रहा है ना, तो सही उत्तर कैसे निकलेगा। देखो दोस्तों, भाजक जरूरी नहीं है कि डिवाइड वाला सिंबल का यूज करके लिख सकते हैं, नहीं दोस्तों। यहां भी अगर कहते हैं इसका लिखने का थोड़ा अर्थ समझ जाओ दोस्तों। बटा में भी जब क्वेश्चन रहता है ना, इसका भी अर्थ लिख के समझ जाओ। इसका अर्थ हो गया दोस्तों, जब बटा के फॉर्म में लिखते हैं, मान लिया जाए 12 ना लिख के इधर हम 12 लिखते हैं, थोड़ा काटने वाला लिखते हैं, उसका भी कारण इसको लिखेंगे। ठीक है,
जब इस रूप में रहता है दोस्तों तो इसका अर्थ डाटा में रहता है तो पहले से तो जानता है कि ऊपर वाला अंश नीचे वाला है। लेकिन अगर भागा के विभाजित के रूप में अगर बात करें, विभाजित के रूप में अगर बात करें तो समझा जाता है नीचे वाला भाजक होता है, नीचे वाला क्या होता है, भाजक होता है, और ऊपर वाला क्या होता है दोस्तों, भाज होता है। ठीक है, अगर विभाजित के रूप में भाषा में बात यूज करें तो ऐसे भी के रूप में ऊपर वाला का अंश नीचे वाला के हर अलग, जब भाषा देखो हम भाजक कह रहे हैं, अगर भाजक के रूप में करते हैं तो नीचे वाला का भाजक बोलता है, ऊपर वाला को भाज बोलता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सही उत्तर क्या है, सही उत्तर क्या है। ठीक है, सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर के मतलब 36 से भागा देता तो सही उत्तर निकलता, लेकिन वो आदमी ने क्या किया है, 36 से भाग न देके 63 से भाग दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी या स्टूडेंट को 36 से भागा देने के किया कहा, लेकिन उसने होशियारी से 63 से भागा दे दिया, तब उसका उत्तर 24 आता है। लेकिन लैंग्वेजवा निकल, लेकिन लैंग्वेजवा समझ में इसको टाइप कैसे करूं, समझिएगा। देखिए दोस्तों, ये समझ लो भाजक 4 है, भाज 12 है, तो इसका उत्तर अपन को क्या आता, 4 12 आता, 4 क्या आता दोस्तों, भागफल आता। तो सेम टू सेम वैसा ही तो कह रहा है दोस्तों, मैं इसी से रिलेटेड चलूंगा, कुछ दिमाग लड़ाना नहीं है। ठीक है, पहिलका संख्या कितना था मालूम नहीं है दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे करा 63 को भाजक के रूप में, तो यहाँ भाजक नीचे है तो 63 हम भाजक के रूप में लिखे। जब 13 से इसमें भागा दिया दोस्तों तो अंसरवा इसका कितना आ गया, 24। लेकिन भैया ऊपर का संख्या कितना था मालूम नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे लैंग्वेज कहा दोस्तों मैं वैसे वैसे सेट कर दिया क्वेश्चन, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। यहाँ विद्यार्थी को 36 से भागा देना था तो 36 अपन नीचे में लिखते हैं, लेकिन उलौंडा भागा दिया कहाँ, उसने तो भागा दे दिया 63 से, तो अपन 63 नीचे लिख दिए। अगर 36 से भागा देता तो 36 से, लेकिन वही बोल रहा है कि अगर 36 से भागा देते तो मेरा सही उत्तर क्या था। तो पहले तो संख्या तो पहले ज्ञात करने के पहले संख्या था कितना भाग, तो x को मैं मान लेता हूँ, x को मान लिया x, अब इसको गुना करो, तो गुना करोगे तो तिरछा तिरछी कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर आ जाएगा 63 गुने 24। लेकिन आप क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि सही उत्तर तो निकालो, तो सही उत्तर निकालने के लिए अपन तो 36 से भागा देना था ना, ये तो गलत उत्तर निकाल के दिया, 36 के बाद 63 से भागा दिया तो 24 आया। अपन तो पूछ रहा 36 से भाग देने के लिए, तो अपन तो 36 से भागा देंगे दोस्तों, 36 से भागा देंगे, तो 36 से भागा दे दो तो काट लो, तो कितना हो गया, 12 36 12 दूनी 24, 61 63 21 गुने 42। दोस्तों एकक रूप में इसमें समझा दिया करो, तभी हिसाब से लैंग्वेज बना सकता है, पकड़ सकता है दोस्तों। अन्यथा किताब मैथ ऐसा चीज है कि आप नहीं सकते हो, मैथ एक सूत्र से 10 सूत्र तैयार करता है, लेकिन उसका कंसेप्ट समझ गया तो हिसाब वाले ने एक सूत्र से 10 तैयार करे या 100 सूत्र तैयार करके उसे तुम सॉल्व करने में सक्षम हो पाओगे दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे चाल चला दोस्तों वैसे वैसे मैंने चाल चलाया और मैंने फाइनल उत्तर दिया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्वेश्चन दोस्तों, विभाग के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 36 हो तो भाज कितना होगा दोस्तों। दोस्तों ये सेम टू सेम क्वेश्चन बिहार सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछा था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, ज्यादा बड़ा बड़ा हिसाब के फेर में नहीं, हिसाब कंपटीशन में बड़ा बड़ा पूछता है दोस्तों, तो सभी के लिए पूछता है और उस टाइम के अंदर में सभी को बनाना पड़ता है, ऐसा बात नहीं है। इसीलिए ये हर एक हिसाब में कौन सी ऐसा हिसाब कंपटीशन है जिसमें 4 को 5 को टाइप को हिसाब नहीं रहता है। इसीलिए कोई भी जो चैप्टर शुरू होता है उसको मेन बेसिक समझने की कोशिश करो दोस्तों, बस ज्यादा बड़ा बड़ा हिसाब के पीछे बताओ, ग्रेजुएशन लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे मैं इसको खेल करता हूँ, कुछ नहीं है। मैं पहले प्रश्न पढ़ता हूँ, विभाजन के विभाजन या भाजक दोनों एक ही हुआ दोस्तों, इसके लिए डरिएगा मत, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका दोनों अर्थ एक ही हुआ, भाजक है।
विभाजन कहे या भाजक कहे, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का, अच्छा विभाजक मतलब हाँ ठीक है विभाजक मतलब भाग की प्रक्रिया, मैं यहाँ समझ रहा विभाजक ये हुआ, हाँ ठीक है विभाजन के मतलब भाग की प्रक्रिया हुआ, विभाजन के मतलब भाग की प्रक्रिया हुआ, ठीक है। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक, विभाजक का यहाँ अर्थ भाजक हुआ हो दोस्तों, यहाँ पढ़ी, यहाँ विभाजक का अर्थ भाजक होता है, ठीक है। विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 हो तो भाज कितना होगा, यही नहीं दोस्तों। देखो दोस्तों मैं क्वेश्चन में जरूर टाइम, लेकिन मेरे को अपने को पढ़ाना में बहुत अंतर है। वीडियो तुम देख रहे हो, वीडियो तुम समझ नहीं पाओगे भाषा को, तो मेरे को बताने से क्या मतलब है, फिर मेरा वीडियो देखने से क्या मतलब होगा, ठीक है दोस्तों। कभी भी प्रश्न सेटिंग वाला रहे ना इस तरह के, तो सबसे पहले भाषा उसका पकड़ो, भाषा क्या कहता है, फिर भाषा के अनुसार बदली करो, ठीक है। देखो तुम पहले से जानते आ रहे हो दोस्तों, इतना तुम सभी लोग जानते हो, क्या थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसका हल, मैं कैसे कैसे चाल चलता हूं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक सभी को मालूम है, इसको अपन भाग कहते हैं, इसको अपन भागफल कहते हैं, नीचे अपन शेष कहते हैं, इधर अपन दोस्तों यहाँ जब शेषफल हो गया और भागफल हो गया, भाजक हो गया, भाज निकालने का रहा है, इतना तो समझो। भाज तभी निकलेगा दोस्तों जब ए निकल रहेगा, अगर ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो भाज अपन बहुत खुशी से निकाल देंगे। बोलिए कैसे, तो भाज का एक ही सूत्र तो होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, ठीक है दोस्तों। अब अपन इसमें यही प्रक्रिया को अपन इसमें लागू करते हैं, और कैसे कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैसे ये देखिएगा, भाजक भागफल का, बहुत सुंदर बात है, मैं यहां नोट कर रहा हूं, भागफल का भाजक भाजक आ रहा है भागफल का 12 गुना, प्रश्न जैसे जैसे प्रश्न कर रहा हूं वैसे मैं ले रहा हूं, ठीक है। बहुत सुंदर बात है। अभी देखो पूर्ण विराम वाला नहीं है, प्रश्न लगातार चालू है। विभाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। कौन, भाजक ही शेषफल का 5 गुना है। बहुत सुंदर बात है दोस्तों, मैं सभी लैंग्वेज बताऊंगा कैसे कैसे शेषफल का है दोस्तों, शेषफल यहां लिखना पड़ेगा ना, हाँ क्वेश्चन शेषफल, पहले शेषफल लिखो, शेषफल का 5 गुना है। बहुत सुंदर, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, शेषफल 36 है, बहुत सुंदर। शेषफल 36 है। अब देखो दोस्तों, शेषफल 36 है, तो शेषफल यहाँ नीचे खोज रहा है, तो नीचे तो 36 आराम से रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, बहुत अच्छा से रख सकता हूँ। मैंने तो शेषफल निकाल लिया। अब प्रक्रिया रहा ए और ये निकल जाएगा, तो ये बहुत अच्छा से निकल जाएगा, इन दोनों को गुना करके मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। चलो आगे चलता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या इसमें 2 चर राशि है ना, 2 चर, भाजक और भागफल। अगर भागफल रहता है, 12 से गुना करते हैं तो भाजक निकल जाता है। अगर इधर की संख्या रहता है तो भागफल निकालने के लिए 12 से भागा देंगे तो भागफल निकाल जाएगा। कहने का मतलब है ये इस पर निर्भर है, ये इस पर भी निर्भर है, दोनों में से कौन सी राशि मालूम है, लेकिन अगला प्रक्रिया से मालूम है। देखो भाजक शेषफल का 5 गुना है, शेषफल 36 लेते हैं, तो शेषफल 36 लेते हैं, शेषफल 36 दिया हुआ है प्रश्न में, शेषफल यहाँ 36 रखते हैं, तो 36 5 80 से हो गया, क्या निकल गया, भाजक निकल गया दोस्तों, 36 5 80 से निकल गया है? तो कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस शेषफल को यहाँ हम रखता हूँ 36, तो ये मेरा आ गया 180, 80 क्या आ गया दोस्तों, ये भाजक आ गया दोस्तों, तो भाजक बराबर 180, तो यहाँ बराबर भी हम रखता हूँ दोस्तों 180, ठीक है।
शेषफल बराबर 36 है तो शेष के जगह पर 36 रखेंगे तो 36 और 5 से गुना करेंगे तो 36 पास 80 ऐसे आएगा ना, ये भाजक ना हो गया। 180 यहाँ रखेंगे काहे कि मतलब सभी काम वैल्यू फुट किए, भाजक निकल गया 180, तब भाजक हम यहाँ फुट भी कर देते हैं दोस्तों, फुट यहाँ हम कर दिए 180। लो दो हम निकाल लिए, मैं इसी में से मैं कुछ भी नहीं किया, 36 दे देता प्रश्न में, भाजक निकालिए, अब मेरा ये निकल जाएगा, ये जब निकल जाएगा इसमें से गुना करके अच्छा से जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे। ई 180 है तो इसको से भाग कीजिएगा ना तो 15 12 180 आता है, 15 आ जाएगा दोस्तों। ठीक ना, 15 12 से गुना करिए ना तो 180 आता है, तो 15 आ गया। तो ये क्या आ गया दोस्तों, ये यहाँ आ गया 15 आ गया, भागफल बराबर ये आ गया, ये हो गया दोस्तों भागफल बराबर, मैं दूसरा कलर से लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। भागफल बराबर 15 आ गया दोस्तों, सब निकल गया दोस्तों, शेष तुम्हारा निकल ही गया। ये क्या आया दोस्तों, ये तुम्हारा आया भाजक आया दोस्तों। अब लो, अब तो सब दिमाग लड़ा लो, शेषफल दे ही दिया, भाजक आ ही गया, भागफल आ ही गया, सब के वैल्यू फुट कर दिया दोस्तों। अब भाज बराबर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो इतना इतना से गुना कर लो। ठीक है, तो भाज बराबर आ गया दोस्तों, मैं डायरेक्ट इतना इतना से गुना करते हैं, 180 गुने 15 प्लस 36। अब देखो दोस्तों कैसे कैसे गुना करना है, डरो मत, इतना तुम भी जानते हो ना, 15 15 225 से गुना करते हो तो कितना आता है दोस्तों, मालूम है? 15 15 200 गुना करने का तरीका बताता हूँ, इसीलिए 1 से लेके कम से कम 30 तक कंठा से याद रहना चाहिए। देखो 18 जीरो तो अपन को मालूम है कि जीरो किसी संख्या से गुना करते हैं तो लास्ट में जीरो आता है, जीरो को छोड़ दिए। 18 है ना दोस्तों, तो 18 का हम एजा बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं, 15 प्लस 3। ये मेरे को मालूम है 15 15 से गुना करेंगे तो 225 और फिर 15 15 से गुना किया 225 और 15 3 से गुना करेंगे तो 45, 225 से 45 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 270। 270 आ जाएगा दोस्तों, 270 आ गया, आई पहले से जीरो था, आई बच गया 36, तो अपन लिख देंगे 2736 हो गया दोस्तों। यही इसमें क्रियाकरण था, कैसे कैसे करके लाया थोड़ा यही ध्यान दीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि गुना करना 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर या 50 तक रहता तो और बहुत अच्छी बात है, 27 तक तो कम से कम मिनिमम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है दोस्तों? 5 से वही संख्या करता है जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो। 5 से वही संख्या करता है जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो। 25 से वही संख्या करता है जिसका लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए। लास्ट अगर 2 डिजिट 25 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाता है। तो कहने का मतलब जो बच्चों कमजोर रहेगा, इतना भागा देख के डर जाएगा, बाप रे बाप इतना बड़ा भागा है 25 पर मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं दोस्तों, बड़ा बड़ा ऑप्शन रहता है, उसके पीछे कुछ लॉजिक छिपा हुआ रहता है, उसी लॉजिक को अपन यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन सी संख्या है जो 25 द्वारा विभाज्य है? तो 25 से विभाजित होने के लिए लास्ट में कम से कम 2 डिजिट काटना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 25 से लास्ट का 2 डिजिट 25 से काटना चाहिए दोस्तों। तो देखो अपन टोटल इतना से भागा नहीं देंगे दोस्तों, अपन खाली 25 देखेंगे, 10 करता है नहीं करता है, ये भी नहीं होगा, इसको छोड़ दो दोस्तों, खाली अपन को ये देखेंगे 55 काटता है नहीं काटता है दोस्तों, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये भी छोड़ दो दोस्तों, अपन खाली ये देखो 25 या 75 काटता है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी काटेगा दोस्तों। ये भी इतना छोड़ दो, 40 काटता है दोस्तों, 25 के टेबल में आता है, 40 नहीं आता है, इसीलिए ऑप्शन खाली सी होगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ये दोनों को दोनों प्रश्न है दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। ठीक ना, ये दोनों क्वेश्चन है ना दोस्तों, जो दोनों प्रश्न पूछा हुआ है, एक ग्रुप डी में एक बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन, ये बिहार पुलिस में आया था। ठीक है, अगर कोई तैयारी कर दो बिहार पुलिस में तो देख लीजिएगा, इस सेट में आया था। 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किसे दिखाते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन 2024 में टेक्नीशियन में भी आया हुआ है। ठीक है, क्रमागत मतलब होता है लगातार दोस्तों। ठीक है,
पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे भाग होता है दोस्तों? यहाँ क्या कह रहा है? विषम। यहाँ कह रहा है दोस्तों विषम। और वो लगातार विषम, लगातार विषम के मतलब एक भी होता है विषम, 3 भी होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 भी होता है। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरे पूरे नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन समस्या रहा दोस्तों कि स्टार्ट कहाँ से करें? सबसे बड़ा जो बच्चों को कंसेप्ट दिक्कत रहा था, समस्या यही दिक्कत, भाई स्टार्ट करेगा और वो लेना है 2 लगातार संख्या लेना है, 11 ले, 13 ले, कि 5 ले, 7 ले, कि 17 ले, 19 ले? नहीं दोस्तों, ये इसमें नहीं कहा गया है कि पहला ले कि अंतिम ले। अपन जब इस तरह के प्रश्न जब आता है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन जहां से विषम संख्या स्टार्ट होता है पहले उसी पर आधारित लागू करते हैं दोस्तों। अगर पहला जन्मौती विषम संख्या जहां से अगर जो कंसेप्ट बनता है ना, वही जन्मौती लाखों करोड़ों विषम संख्या में लागू होता है दोस्तों। यही इसका मेन कंसेप्ट है। सम संख्या जहां से जन्मता है, यानी 2 जन्मता है, जो संख्या 2 पर लागू होता है, वही संख्या जो उससे बड़ा लाखों अरबों सम संख्या रहता है दोस्तों, उस पर भी वही नियम लागू होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब है ना अपन 7 लेना है, नहीं 11 लेना है, ना 3 लेना है, अपन जन्मौती विषम संख्या लेना है। यानी जन्मौती कौन हुआ? 1, तो अगला विषम कितना हुआ? 3। जो इस पर जो नियम लागू होगा दोस्तों, उसी नियम कोई भी ले लो उसी पर लागू होगा। 1, 3 लेने के बाद तुम देख लेना, या तो 11 लो, 13 लो, कोई दिक्कत नहीं 17 लो, 19 लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। 2 क्रमागत विषम, क्रमागत मतलब लगातार हो, कोई भी 2 लेना है लेकिन लगातार विषम लेना है। पहले वर्गों के बीच में अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? तो मैं थोड़ा जन्मौती विषम संख्या लेता हूँ दोस्तों, ठीक ना। तो जन्मौती विषम, तो पहला विषम संख्या हो गया दोस्तों 1, दूसरा हो गया 3। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है वर्ग, इसका भी वर्ग करेंगे दोस्तों, इसका भी वर्ग करेंगे दोस्तों। तो कितना हो गया? 1 आई हो गया 9, ये दोनों का अंतर हो गया दोस्तों कितना? 8। ये दोनों का हो गया अंतर 8। आप चलते हैं आगे। कोई भाई साहब बोलेगा भाई आप एक दिन अगला लेते हैं, चलो अपन तो जन्मौती विषम से स्टार्ट किए, अगला संख्या, तो अगला विषम संख्या कौन होता है? 5 से 7 आता है दोस्तों। अपन तो लगातार लेना है दोस्तों 7, इसका भी स्क्वायर करना है दोस्तों, इसका भी स्क्वायर करना है। तो ई आ जाएगा 5 25, ई आ जाएगा 7 ना, गलत हो गया दोस्तों। हाँ 5 7 पर ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सीरियल में वो भी ले लेंगे। 3 हुआ, अगला हुआ 3 या 5 ना आएगा, 3 और 5 आएगा, 3 5 आएगा। इसका भी स्क्वायर करो दोस्तों, इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो कितना हो गया दोस्तों? 3 3 9 और 5 25। इसका अंतर कितना आया दोस्तों? अंतर ले रहा हूँ, घटा नहीं रहा हूँ, अपन डिफरेंट ले रहा हूँ। घटाने का मतलब 1 में से 9 तो -8 आ जाता, यानी 25 में से 9 लेना है, अंतर लेना है। तो इसका कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पर आ गया 16 आ गया दोस्तों, 16 आ गया, सॉरी 16 आ गया, 16 9 25। ठीक है भाई साहब, अगला मैं लेता हूँ 5 और 7 आ गया, तब 5 लेता हूँ, दोनों का स्क्वायर लेता हूँ, तो 5 25 7 49। तो 25 और 49 कितना हो गया दोस्तों? 9 में से 5 घटा देंगे तो 14 और 4 में से हो गया 24। इसका आंसर आ गया 24 दोस्तों। कहने का मतलब इसी तरह और अंतर तुम लेते जाओ, 3 5 लिए 5 7 लिए, अगला 7 9 लो, 11 13 लो, 17 19 लो, कोई दिक्कत नहीं। यानी गौर करो, ये सब कंसेप्ट समझने का। ये 8 हो गया, ये 8 का टेबल हो गया, 8 या 14, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। यानी कहने का मतलब है लगातार संख्याओं का अंतर मेन जन्मौती यहाँ 8 बनता है, तो इसीलिए अपन 8 मारेंगे दोस्तों। इसका सही ऑप्शन 8 होगा। कंसेप्ट खाली समझो दोस्तों, कंसेप्ट मैं इसीलिए तो जड़ से बताया। कोई भाई साहब बोलेगा कि आप 17 और 19 क्यों नहीं लिए? अरे भैया 17 19 लिए तो क्वेश्चन थोड़ी लिखा है कि 17 19 लो या कम लो। अपन तो विषम संख्या था, विषम संख्या जहाँ से जन्मता है वहीं से ना स्टार्ट करेंगे, जो उस पर लागू होता है वही अपन उसके आगे बढ़ते हुए चलो उस पर वही नियम लागू होता है। इसीलिए मैं जन्मौती विषम संख्या से स्टार्ट किया। देखो ना 1 और 3 के लिए लगातार क्या करना, विषम संख्या में करा था वही इस पर, इसमें भी 16 आया, इसमें 24 आया, यानी 8 का टेबल। आप जितना तू आगे बढ़ते जाओ जो संख्या लेगा वो हमेशा 8 का ही मल्टीपल आएगा। ठीक है, 8 जरूर रहेगा। ठीक है, आगे वही बढ़ता हूँ दोस्तों, ठीक ना। यानी इसका ऑप्शन कौन होगा दोस्तों? 8 होगा, ठीक ना। इसका यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चलता हूँ दोस्तों।
ये सब कोई कोई बेसिक है ना, समझने की चीज़ है दोस्तों, रटने का चीज़ नहीं है। ठीक, ये सब समझ जाए ना कम से कम, तो कभी भी कोई किताब में आएगा सेठ तुम लोग मार दोगे। ठीक है, आगे चलता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सम संख्या कहता है ना दोस्तों, तो हम जन्मौती सम संख्या से स्टार्ट करते हैं, यानी 2 से स्टार्ट करते हैं। जो संख्या 2 पर लागू होता है वही संख्या करोड़ों अरबों जो सम संख्या रहता है वही उस पर भी लागू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एम और एन एक धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर है और जो 1 से शुरू होता है। चलो ठीक है, पूर्णांक है और m माइनस एन एक सम संख्या है। भाई तो पूर्णांक संख्या 1 से शुरू होता है तो पहले मैं उसका जन्मौती देखता हूँ कि यहाँ कौन वाला है, नहीं है जी। ठीक है, तो धनात्मक संख्या का 2 धनात्मक संख्या लेना है दोस्तों। ठीक है, तो पहला और सम संख्या देखो वो भी कह रहा है, यहाँ देखो इसमें भी अब ठीक से बांधा हुआ, देखो ना, देखो देखो इसका अंतर सम संख्या आना चाहिए, अंतर सम संख्या आना चाहिए। तो संख्या कौन कौन होता है पूर्णांक संख्या में, तो पूर्णांक संख्या तो अपन मालूम है, धनात्मक पूर्णांक संख्या तो 1 से शुरू होता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। थोड़ा आगे होते चल जाएंगे, लगातार धनात्मक संख्या गया दोस्तों। ठीक है, लेकिन अपन को वही संख्या लेना है जो इसका अंतर सम संख्या है। तो कहने का मतलब देखो दोस्तों, 1 और 2 से घटाते हैं, अंतर लेते हैं, 2 का 1, 2 में से 1 घटाते हैं तो अंतर आता है 1। 1 तो विषम संख्या है, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि सम संख्या होना चाहिए। ये संख्या दोस्तों समझने का चीज है, 2 संख्या इसमें से छांटना है, लेकिन छाटना है तो यही ना कि पहले का छोड़ दिया लगातार, वैसे ही कंसेप्ट नहीं बनता है दोस्तों। जहां से जन्मौती होता है ना वहां से कंसेप्ट तैयार किया जाता है। ठीक ना, ये ना कि कोई समझेगा कि लास्ट में से लेकर, वैसे कंसेप्ट तैयार नहीं होता है। समझने का चीज है, यहाँ कह रहा है, यहाँ थोड़ी क्वेश्चन में बोल रहा है कि लास्ट वाले लेना है, यहाँ तो बोल रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक हम समझेंगे कि धनात्मक पूर्णांक 1 से स्टार्ट होता है, तो अपन 1 से संख्या लेना है। यहाँ 2 को संख्या लेना है। अब समस्या रहा 1 ले कि 2 ले, 3 ले कि 4 ले, 1 ले कि 5 ले, ये 7 ले कि 9 ले, समस्या यही ना है। तो क्वेश्चन में फरमाइश कर दिया है कि वही दोनों संख्या छांटना है इसमें से जिसके घटाला के बाद सम संख्या आना चाहिए। तो सम संख्या तेरे को मालूम है ना कि सम संख्या 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। जो संख्या 2 से करता है सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है दोस्तों। ठीक है, तो यानी दोनों के ऑप्शन चेक करना, यहाँ से लेना है कि कौन सी संख्या मेरे को सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ये n बराबर 1, n बराबर 2 लेते हैं, तो 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 आता है, यानी ये वाला संख्या अपन नहीं लेंगे दोस्तों, ये संख्या अपन नहीं लेंगे क्योंकि इसका अंतर 1 आता है और 1 है जो विषम संख्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको वही संख्या छांटना जो सम संख्या हो घटाने के बाद। तो अपन कहने का मतलब कौन संख्या लेंगे, 3 और 1 के 1 करके लेंगे, 3 और 1 का करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 3 और 1 में से 1 घटाते हैं तो कितना आ गया दोस्तों अंतर, 3 में से 1 लेते हैं तो अंतर आ जाता है 2, और 2 एक सम संख्या है। कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि m बराबर हो गया 3 और n बराबर हो गया 1। ठीक है, अब वही बोल रहा है कि m स्क्वायर और n स्क्वायर का अंतर क्या होगा, तो यहाँ गुना कर दो, यहाँ m स्क्वायर 9 1 8। आप समझो किसे इस तरह के कंसेप्ट तैयार होता है दोस्तों। मैंने ये बताया कि कोई भी कंसेप्ट कैसे तैयार होता है, जहाँ से जन्मौती उत्पन्न होता है वहाँ से अपन कंसेप्ट उठाते हैं, ना कि जहाँ तहाँ से उठा देते हैं। ये समय समझने का तरीका है दोस्तों। तो कहने का मतलब m स्क्वायर n स्क्वायर किसे काटेगा, तो हमेशा 8 से काटेगा दोस्तों। ठीक है, आप तुम बोलेगा कि आप तो एक सिंपल ले लिए, मैं आगे पढ़ लूंगा तो क्या होगा। बहुत बहुत सुंदर बात है दोस्तों, कोई भी संख्या ले लो और कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक सिंपल लेके दिखाया ना, तुमको ये भी ले सकते हो, 6 और 4 ले सकते हो, क्योंकि 6 और 4 में से घटाओगे तो सम संख्या 2 ही आता है। तो उसका भी हल करो ना, 24 और 4 16, 24 में से 16 घटाओगे तो फिर आ जाएगा 8। तो मैंने पहला ही तो बताया कि पहला ही जब मेरे को बात आ रहा है जन्मौती थ्योरम में, तो हम लास्ट वाला थ्योरम क्यों लेंगे। अगला भी लेगा तो उसका भी 8 के मल्टीपल आएगा, या तो 16 आएगा या तो 24 आएगा। कहने का मतलब कि उसमें 8 लिया जाता है। अब कैसे कंसेप्ट तैयार होता है दोस्तों, कैसे स्टार्ट करते हैं, आज मैंने ये सिखाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए कंसेप्ट बार बार मैं कहता हूँ कि कंसेप्ट पकड़ के रखिए, कंसेप्ट पकड़ के रखिए, कंसेप्ट पकड़ के रखिए। कैसे कैसे इसमें बहुत सारे मैंने डॉट क्लियर किया दोस्तों। बहुत से मन में आता है कि 1 से लेके 100 तक
ये दो शब्द का लागू लगातार से, लेकिन संख्या आखिर लेना है तो कहाँ से लेना है दोस्तों। मेन मुद्दा जहाँ से जन्मोती होता है संख्या का, सम संख्या का तो सम संख्या लेते हैं, विषम संख्या का था तो मैं विषम संख्या लेता दोस्तों। आज के लिए यहीं तक दोस्तों। अगर आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपकी मैथ कंसेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, इसका मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन सी होगा दोस्तों। जो ऑप्शन लाइक रहेगा क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन से लेके चलूंगा। जो क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी से चलने रहेगा, सॉल्यूशन से चलेगा, मैं उसको सॉल्यूशन लेके चलूंगा दोस्तों। ये सब समझने का चीज़ है कि इसे क्यों उठाएं, आगे क्यों नहीं लिए, मैं सारा डिटेल बता दिया। आज के लिए यही वीडियो रहा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।